हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी, जिसका नाम होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पी पादपों में क्या चीज़। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म चल रहा था। इसका जो टॉपिक लेकर आया हूँ ये क्या है, आप देखे होंगे कि जो आवृत्तिबीजी पादप होते हैं उसमें बेसिकली 3 तरह के अवस्थाएँ या 3 तरह के स्टेजेस देखने को मिलते हैं। पहला क्या था, तो वो था प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब कि निषेचन की पहले की अवस्था, निषेचन और निषेचन के बाद की अवस्था। तो निषेचन की पहले की अवस्था हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिया था। उसके बाद निषेचन पढ़ा और उसके बाद निषेचन भी कम्प्लीटली पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे निषेचन के पश्च घटनाएँ। ठीक है, तो हेडिंग आप लोग फटाफट बना लीजिए, निषेचन के पश्च घटनाएँ, यानी निषेचन के बाद वाली जो घटनाएं होती है उसके बारे में हमें क्या करना है, देखना है। ठीक है, और निषेचन के पश्च वाली जो घटना होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन में किन किन चीज़ों को बेसिकली हमें पढ़ना है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में देखिए भ्रूणोद्भव या फिर भ्रूण का क्या चीज़, विकास। यहाँ पे देखना है कि जो भ्रूण बना है, क्योंकि आपको पता है निषेचन से क्या बना है, युग्मनज, जाइगोट बना है। अब वो जाइगोट क्या करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भ्रूण का विकास कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें भ्रूण के विकास के बारे में ही क्या करना है, समझना है। तो आप सब भी हेडिंग बना लें, भ्रूणोद्भव का या फिर भ्रूण का क्या चीज़, विकास। तो भ्रूण का विकास कैसे और किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और इससे पहले वाले क्लासेस में मैंने आपको प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में बेसिकली क्या किया है, पढ़ाया है। अगर आप सब उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, भ्रूणोद्भव या फिर भ्रूण का विकास होता क्या है और कैसे किस प्रकार से होता है। एक चीज़ तो जानिए कि युग्मनज होता है। ठीक है, पहले आपको पता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में क्या करते हैं, संयुग्मन करते हैं, तो द्विगुणित युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये प्रक्रिया बेसिकली क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। तो निषेचन के थ्रू क्या बन गया है, तो यहाँ पे निषेचन के द्वारा बना है युग्मनज। अब यहाँ पे ये जानना है कि युग्मनज से भ्रूण का, किसका, युग्मनज से क्या होना, तो युग्मनज से भ्रूण जो होता है, भ्रूण बनने की प्रक्रिया को, किससे, युग्मनज से भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया है इसे कहा जाता है भ्रूणोद्भव कहते हैं। बातें समझ में आ गई सबको। युग्मनज से क्या चीज़, तो युग्मनज से भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया है, युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गया। अब ये देखिए जो भ्रूणोद्भव होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, ये 2 तरह से होते हैं। एक आवृत्ति क्या होता है, एक बीजपत्री में होता है और द्विबीजपत्री में। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे द्विबीजपत्री में भ्रूणोद्भव का क्या चीज़, विकास। तो 2 चरण में होगा, एक होगा द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक बीजपत्री, एक बीजपत्री में भ्रूण का क्या चीज़, विकास। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पढ़ना किसमें है, द्विबीजपत्री भ्रूण का क्या चीज़, तो द्विबीजपत्री में भ्रूण का क्या चीज़, विकास। यानी जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट होते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें भ्रूणोद्भव यानी भ्रूण के विकास को, यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो आप लोग हेडिंग बनाएंगे द्विबीजपत्री में क्या चीज़, तो द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास। ठीक है, आप लोग हेडिंग बना लीजिए, द्विबीजपत्री भ्रूण का क्या चीज़, विकास। चलिए मैं भी यहाँ फिर से हेडिंग बना दूँ, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री भ्रूण का क्या चीज़, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। ठीक, ये आप सब हेडिंग क्या करेंगे, बना लेंगे। एकदम इसी बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, लेकिन इसे आप क्या करें, समझने का प्रयास करिएगा। मैं सब कुछ यहाँ पे एकदम इजी वे में क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि द्विबीजपत्री में भ्रूण का जो विकास होता है, द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास कैसे और किस प्रकार से होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली होता है क्या, सबसे पहले इसमें होता है, इसमें सबसे पहले द्विबीजपत्री में युग्मनज सबसे पहले क्या करता है, तो
युग्मनज सबसे पहले आकार में वृद्धि करता है, यानी जो द्विबीजपत्री में भ्रूण बना है, यानी जो युग्मनज बना है, युग्मनज क्या करेगा, सबसे पहले आकार में बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ मैं लिख दूँ युग्मनज, इसमें मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या होगा, युग्मनज होगा। अब युग्मनज कैसे बना है आप सबको पता है, क्या आएगा भैया, युग्मनज में आएगा। युग्मनज का मतलब जब नर और मादा दोनों आपस में मिल के क्या कर रहे हैं, संयुग्मन कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, युग्मनज का निर्माण हो रहा है। अब ये युग्मनज जो बना है, तो द्विबीजपत्री में जो भ्रूण का विकास है, इसमें सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि जो युग्मनज होता है, क्या चीज़, युग्मनज। युग्मनज जो होता है ये आकार में क्या करता है, तो सबसे पहले युग्मनज आकार में वृद्धि करता है। ठीक है, क्या करता है, युग्मनज जो होता है ये आकार पे वृद्धि करता है। और ये जब युग्मनज आकार में वृद्धि करेगा, तो यहाँ मैं लिख दूँ युग्मनज क्या करेगा, आकार में वृद्धि करेगा। एक एक स्टेप आप समझते चलिएगा और आराम से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, तो द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास में सबसे पहला बात आपको क्या समझना है कि इसमें जो युग्मनज होता है वो आकार में क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। जब ये आकार में वृद्धि करती है तो आकार में वृद्धि करने के बाद ये अनुप्रस्थ विभाजन करती है। कैसे विभाजन करती है, ये अनुप्रस्थ विभाजन करती है। अब आकार में वृद्धि करने के बाद ये क्या करती है, तो ये अनुप्रस्थ विभाजन करेगी, अनुप्रस्थ विभाजन करेगी। और जब ये अनुप्रस्थ विभाजन करती है तो अनुप्रस्थ विभाजन करके दो प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है। इतनी बातें सबको समझ में आ गया। ध्यान से समझिए, द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास में क्या बताएंगे, इसमें बताएंगे कि जो युग्मनज होता है, सबसे पहले युग्मनज आकार में क्या करता है, तो आकार में वृद्धि करता है। जब युग्मनज आकार में वृद्धि करता है तो आकार में वृद्धि करने के बाद वो क्या करता है, अनुप्रस्थ विभाजन करता है। और अनुप्रस्थ विभाजन करके दो प्रकार की कोशिका का निर्माण करता है। कितने प्रकार के, दो प्रकार की कोशिका का निर्माण करता है, दो प्रकार की कोशिका का निर्माण करता है। अब ये जो दो प्रकार की कोशिका का निर्माण करता है, एक कोशिका निभाग की ओर होता है और दूसरी कोशिका जो होता है किधर होगा, बीजांड द्वार की ओर। ठीक है, यानी जो युग्मनज है, ये युग्मनज क्या करेगा, आकार में वृद्धि करेगा और आकार में वृद्धि करने के बाद ये अनुप्रस्थ विभाजन करती है और अनुप्रस्थ विभाजन करके दो प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है। कितने प्रकार के, दो प्रकार की कोशिका का क्या करती है, निर्माण करती है। इसमें से एक कोशिका किधर होता है, तो एक कोशिका निभाग की ओर होता है और दूसरा जो होता है बीजांड द्वार की ओर होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ बता देंगे, एक कोशिका जो होता है ये बीजांड द्वार की ओर होता है। किधर हो जाएगा, बीजांड द्वार की ओर होगा, बीजांड द्वार की ओर होगा। और दूसरा जो होगा वो किधर हो जाएगा, निभाग की द्वार होगा, निभाग की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए कि यहाँ पे ये जो युग्मनज है, सबसे पहले क्या किया, युग्मनज सबसे पहले आकार में वृद्धि किया और फिर ये अनुप्रस्थ विभाजन किया और फिर अनुप्रस्थ विभाजन करने के बाद दो प्रकार की कोशिका का निर्माण किया। एक कोशिका किधर की तरफ होता है, बीजांड द्वार की ओर होता है और एक कोशिका किधर होता है, निभाग की ओर होता है। अब देखिए, जो बीजांड द्वार की ओर पाए जाने वाली जो कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं, तो बीजांड द्वार की ओर पाए जाने वाली कोशिका को निलंबक कोशिका कहते हैं। क्या कह देंगे, इधर पाए जाने वाली कोशिका को निलंबक कोशिका कहेंगे। निलंबक लिख दूं मैं यहाँ पे, निलंबक, निलंबक कोशिका कह देंगे। इतनी बातें सभी को समझ में आई कि नहीं आई। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए निलंबक कोशिका किधर पाया जाता है, तो निलंबक कोशिका जो होता है वो बीजांड द्वार की ओर पाया जाता है। ठीक है, और सवाल ये उठता है कि निभाग की ओर पाए जाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं, तो जो निभाग की ओर होता है, निभाग की ओर पाए जाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं, तो निभाग की ओर पाए जाने वाली कोशिका को हम कह देंगे भ्रूणी कोशिका कह देंगे। क्या कह देंगे, भ्रूणी कोशिका कह देंगे। क्या कह देंगे, यहाँ पे मैं लिख दूँ भ्रूणी कोशिका कहेंगे। इस प्रकार से आपने देखा, इसमें दो प्रकार की कोशिका का निर्माण हुआ। एक कोशिका को निलंबक कोशिका कहेंगे और दूसरी को क्या कह देंगे, भ्रूणी कोशिका कह देंगे। इतना स्टेप आप सबको समझ में आया। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, भ्रूण का विकास, किसमें, वो भी द्विबीजपत्री पौधों में।
अब देखिए द्विबीजपत्री पौधों में आपको बताना क्या है। सबसे पहले जो युग्मनज होगा वो आकार में क्या करता है, फटाफट कमेंट करिए। आकार में क्या करेगा, वृद्धि करेगा, और आकार में वृद्धि करने के बाद वो क्या करेगा, अनुप्रस्थ विभाजन करेगा, और अनुप्रस्थ विभाजन करके क्या करता है, दो प्रकार की कोशिका का क्या करता है, दो प्रकार की कोशिका का निर्माण करता है। एक कोशिका कहाँ की तरफ पाया जाता है, बीजांड द्वार की ओर पाया जाता है, और दूसरा कोशिका जो होता है वो किधर पाया जाता है, निभा की ओर पाया जाता है। ठीक है, बीजांड द्वार की ओर पाए जाने वाली जो कोशिका होगी उसे क्या कहते हैं, उसे निलंबक कोशिका कहते हैं, और निभा की ओर पाए जाने वाली जो कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं, उसे भ्रूणी कोशिका कहते हैं। बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? अगर आप सबको बातें समझ में नहीं आई तो हमें फटाफट कमेंट करके बताएं। ठीक है, उसके बाद जानिए कि जो निलंबक कोशिका होता है, निलंबक कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन करते हैं। ठीक है, अब ये जो निलंबक कोशिका देख रहे हैं, इस